नमस्ते बच्चों। यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में जो है आपका एक आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसको हम इंग्लिश में एरिया रिलेटेड टू सर्किल भी कहते हैं, यानी वृत्तों से जो भी संबंधित जानकारी है उसका हम अध्ययन इसमें करेंगे और विशेष तौर पे हम लोग क्षेत्रफल की गणना करेंगे। ठीक है, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। इसमें जो है काफ़ी न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन हम लोगों को उच्च स्तरीय कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहली परिभाषा आपकी बनेगी वृत्त की। ठीक है, वृत्त मीन्स सर्किल। ठीक है, पहली परिभाषा आपकी बनेगी वृत्त की कि आखिर सर्किल क्या है। ठीक है, तो सर्किल के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसके बाद में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, दूसरी जानकारी आपको मिलेगी वृत्त की परिधि। ठीक है, और भी जानकारी देंगे। तीसरी जानकारी मान लीजिए हम आपको देंगे वृत्त का व्यास, डायमीटर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, चौथी जानकारी इसमें देंगे वृत्त का व्यास तथा परिधि में संबंध, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध, व्यास में संबंध, रिलेशन क्या होता है, परिधि और व्यास में रिलेशन क्या है। ठीक है नहीं, और अंतिम जानकारी वृत्त से संबंधित देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी देंगे। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही हिसाब से और जो है बहुत लगन से पढ़ना है आपको। बहुत अच्छा चैप्टर है, बस आप जो है कवर करते रहें कोर्स को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा चैप्टर। सबसे पहले हम आपको एक जानकारी देते हैं वृत्त के बारे में। ठीक है, तो वृत्त क्या होता है आखिर। काफ़ी किताबें परिभाषा इसकी चिन्हित करती हैं कि ये वृत्त है। ठीक है, तो हमने भी एक परिभाषा अपनी चिन्हित की है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे। और ये परिभाषा लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप जो है स्वयं उसको जो है समझें और लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो वृत्त क्या है, सर्किल क्या है। सर्किल देखिए परिभाषा बहुत नॉर्मल सी हमने बनाई है कि एक निश्चित बिंदु से आप एक फिक्स पॉइंट लेंगे, इसको हमने निश्चित बिंदु कहा है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है आपका, एक निश्चित बिंदु से, ये आपका एक बिंदु है, पॉइंट है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, काफ़ी बिंदु होंगे आपके, देखिए काफ़ी बिंदु है यहाँ पे, देखिए ये काफ़ी बिंदु आपके रहेंगे, इनके नेम भी हमें डालने पड़ेंगे, तो हम लोग जो है इसका नेम भी डाल लेंगे। ठीक है, ये काफ़ी बिंदु हैं आपके। सपोज दैट ये पहला पॉइंट ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, काफ़ी बिंदु हैं, यानी कि इसको हम जो है इन्फाइनाइटली जो है पॉइंट कह सकते हैं, इन्फाइनाइटली पॉइंट है। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी, एक निश्चित बिंदु से उन सभी बिंदुओं का समुच्चय या समूह, एक निश्चित बिंदु से उन सभी बिंदुओं का, काफ़ी बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय या समूह, सेट्स। ठीक है, जो निश्चित बिंदु से समान दूरी तय करते हैं। जैसे निश्चित बिंदु से ए की दूरी जो होगी वही निश्चित बिंदु से बी की दूरी होगी, वही दूरी सी होगी, वही दूरी डी से होगी, वही दूरी ई से होगी, एफ से होगी और सभी बिंदुओं से होगी। ठीक है नहीं, तो परिभाषा आपकी एक सिंपल सी बनी है, परिभाषा पूरी बन चुकी है आपकी। एक निश्चित बिंदु से, आपको निश्चित बिंदु दिख रहा है। ठीक है, निश्चित बिंदु से उन सभी बिंदुओं का समुच्चय, ये लिखा हुआ है बिंदुओं का समुच्चय या समूह, बिंदुओं का समुच्चय या समूह। ठीक है, काफ़ी बिंदु होंगे, तो परिभाषा आपकी हम बोल दे रहे हैं, एक निश्चित बिंदु से उन सभी बिंदुओं का समुच्चय या समूह जो निश्चित बिंदु से समदूरस्थ होते हैं, समान दूरी तय करते हैं या समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, निश्चित बिंदुओं के, जो बिंदुओं का समुच्चय या समूह है, इसको ही आप वृत्त कहते हैं। ठीक है, और आपको जानकारी दे दें कि एक वृत्त में जो है, एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। देखिए हमने इन्फाइनाइटली लगाया यहाँ पे, इसका मतलब है
इस पे जो है अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं हम कि निश्चित बिंदु से जो फिक्स पॉइंट माना था, इसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। जो आपका निश्चित बिंदु दिख रहा है, परिभाषा हम आपको बता चुके हैं। निश्चित बिंदु जो दिख रहा है, हमने फिक्स पॉइंट लिया था, ये होता है आपका वृत्त का केंद्र। रिस्पेक्टिवली इसे हम ओ से डिनोट करते हैं, तो आप ओ लिख सकते हैं या आप और कुछ डिनोट कर सकते हैं। तो वृत्त का केंद्र कहेंगे इसे हम निश्चित बिंदु को, जिसको हमने ओ से डिनोट किया हुआ है। ठीक है। ये आपकी निश्चित दूरियां हैं, निश्चित दूरी, इसको आप रेडियाई कहेंगे या रेडियस कहेंगे, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। जो निश्चित दूरी ली गई है, निश्चित दूरी आपको चित्र में जो दिख रही है, वो आपकी है वृत्त की त्रिज्या। रेडियस ऑफ सर्किल या रेडियाई ऑफ सर्किल, दोनों बात एक ही हैं। तो ये है आपकी वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, आपको जानकारी दे दें। साथ साथ हम जानते हैं कि जो बिंदुओं का समूह या समुच्चय है, इसी को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है। तो एक वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। कोई पूछता है आपसे, तो आप तुरंत बताएं कि एक वृत्त पे अनंत बिंदु होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे आपको, अनंत त्रिज्याएं भी होती हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है। अनंत त्रिज्याएं होती हैं। एक केंद्र होता है आपका, एक वृत्त पे अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है। जो निश्चित दूरी है, त्रिज्या, ये अनंत होती हैं, क्योंकि केंद्र से हम बिंदु को मिलाएंगे तो आपकी त्रिज्या बनेगी। तो जब बिंदु अनंत हैं तो आपकी निश्चित है, स्वाभाविक आपकी जो है त्रिज्याएं भी अनंत होंगी। ठीक है। ये वृत्त के बारे में एक छोटी सी जानकारी है आपके लिए। ठीक है नहीं। और त्रिज्या को अगर डबल कर दिया जाए, जैसे आपकी त्रिज्या, ये केंद्र से इस बिंदु की दूरी आपकी त्रिज्या है ए बिंदु की, इसी को आगे बढ़ा के आप डबल कर दें तो ये भी रेडियाई होगी, तो पूरा आपका बन जाएगा डायामीटर। ठीक है। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पाया। दूसरा रिलेशन, पहले में तो हमने वृत्त के बारे में बताया, दूसरा रिलेशन ये पाया हमने कि वृत्त का जो व्यास होता है, डायामीटर, वृत्त का व्यास जो होता है डी, इसको डायामीटर कहते हैं, तो बराबर होता है आपका 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या का डबल होता है आपका 2 गुणा त्रिज्या। तो कह सकते हैं आप कि D इक्वल टू 2R। ठीक है। डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियाई। ठीक है। तो वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, D इक्वल टू 2R। या आप कह सकते हैं इसे कि R इक्वल टू D/2। ठीक है। अगर डायमीटर आपको पता है और उससे रेडियस निकालना है, आपको रेडियाई निकालना है, तो डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा डायमीटर है, इसका आधा कर देंगे, ख़त्म कर देंगे आधा, तो आपका रेडियाई बचेगा। और रेडियाई को आप डबल कर दें और बढ़ा दें रेडियाई। ठीक है। तो आपका वो हो जाता है क्या, व्यास। इसके साथ साथ ये भी जानकारी देंगे हम आपको कि वृत्त की एक जीवा होती है, कॉर्ड। ठीक है। वृत्त की जीवा क्या है, वैसे हम आगे पढ़ाएंगे इसे, थोड़ा हम यहाँ चिन्हित कर दें आपको कि एक वृत्त है और वृत्त में जो है जीवा क्या है। जीवा आपकी वृत्त की परिधि पर स्थित या वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से एक जीवा मिलती है। तो ये सभी जीवाएँ हुई हैं आपके। ठीक है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगी, जो केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है। ये सबसे मैक्सिमम आपकी डिस्टेंस कवर करेगी। तो वृत्त में जो है जीवाएँ होती हैं। ठीक है। वृत्त की जीवा होती है, परिभाषा आप लिख लें, वृत्त की जीवा किसी वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने से वृत्त की जीवा प्राप्त हो जाती है। एक वृत्त में अनंत जीवाएँ होती हैं। ठीक है। साथ साथ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई वृत्त का व्यास होता है। यूपी बोर्ड प्रयागराज के पेपर में अभी पिछली साल ये पूछा जा चुका है। ठीक है। ऑप्शन में था या डायरेक्ट क्वेश्चन में था। ठीक है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ठीक। तो ये सब वृत्त से संबंधित जानकारी, 2 जानकारियाँ आपको मिल चुकी हैं 5 जानकारियों में। पहली जानकारी हमने वृत्त से संबंधित बताई है आपको, सर्किल क्या होता है। ठीक। तो ये हमने विधिवत रूप से आपको बताया है। इसके बाद में हमने डायामीटर के बारे में बताया है, व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है, तो 2 गुणा त्रिज्या होता है।
इसके बाद हम आपको तीसरा पॉइंट ये बताएंगे कि वृत्त का व्यास और परिधि में संबंध क्या होता है। अच्छा, एक बात परिधि की और बात कर लें तो वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि ये बिंदुओं का जो समूह दिख रहे हैं इसी को वृत्त कहते हैं और इसी को वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि वृत्त की परिधि, ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो वृत्त की परिधि आपकी होगी बच्चों कि ये जो बिंदुओं का समूह या समुच्चय लिया है इसको हम वृत्त की परिधि भी कहेंगे, या इनको हम क्रम से बिंदुओं को जोड़ लें तो वो आपकी परिधि बन जाएगी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बनता है आपका 2πr। ठीक है, तो ये आपका मात्रक में आता है ओनली, यूनिट जो होगा वो आपका आएगा। इसी तरीके से डायामीटर भी यूनिट में आता है, त्रिज्या भी यूनिट में आती है। ठीक है ना, तो ये सब जानकारी आपको लिखनी भी है कॉपी में। आगे का हम बताएंगे आपको जो है 3 जानकारी, चलिए आपको 3 जानकारी मिल चुकी हैं। ठीक है, चौथी जानकारी हम आपको देंगे जो है कि वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध क्या होता है। ठीक है, आगे हम जो है पाई के बारे में भी बताएंगे कि पाई एक आपका जो है अपरमेय संख्या, ठीक है, और ये आर्यभट्ट ने इसका जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको विधिवत रूप से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ हमने आज आपको बात ये बताई है। आगे हम लोग वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। आगे बच्चों हम आपको बताएंगे एक तरीके से वृत्त में हम चौथी बात आपको बता रहे हैं, 3 आपको हम बता चुके हैं। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध क्या होना चाहिए। तो परिधि और व्यास में संबंध होता है परिधि और व्यास का अनुपात अचर होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात स्थिर अचर होता है। ठीक है, तो ये आपका परिधि और व्यास में संबंध है। अतः हम कह सकते हैं परिधि और व्यास का अनुपात, ठीक है, परिधि बटे व्यास बराबर आपका अचर होता है। यहाँ पे आप अचर पाई लेके चलेंगे। ठीक है, इसको जो है पाई कहते हैं, ये ग्रीक यूनानी अक्षर है। ठीक है, शब्द है। साथ साथ जो है इसका वैल्यू 3.14 करके होता है। ठीक है, और भी आगे होता है लेकिन ये मैक्सिमम आप इतना तो लेके ही चलेंगे कैलकुलेशन में। और साथ साथ जो है इसको हम 22/7 के रूप में भी निरूपित करते हैं। तो परिधि और व्यास का अनुपात अचर पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मेन फार्मूला है, इसको और थोड़ा वेरीफाइड कर लें। तो वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr बटे व्यास होता है d, डायामीटर इक्वल टू पाई। ठीक है, आगे और सॉल्व करेंगे तो 2πr अपॉन d का वैल्यू होता है 2r, अभी लिखाया था, इक्वल टू पाई। ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि बटे कैंची गुणा कर दें तो आप लिखेंगे 2πr एकम 2πr बराबर 2r गुणा पाई। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 2r को चेंज कर लें तो आप लिखेंगे 2πr बराबर 2r का वैल्यू है d गुणा पाई। ठीक, तो 2πr है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर पाई गुणा d है आपका वृत्त का व्यास। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है व्यास का पाई गुना होती है, गुणा हुआ है पाई का। तो वृत्त की परिधि वृत्त के व्यास का पाई गुना होता है, या हम ये कह लें परिधि और व्यास का अनुपात पाई अचर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आप जो है नोट करेंगे। आगे हम लोग वृत्त में अभी जो है एक लास्ट कथन और समझेंगे। ठीक है, इसके बाद पढ़ना तो और भी आपको त्रिज्यखंड वृत्तखंड पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन अभी पर्याप्त रहेगा आपकी पहली एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए हम लोग जानते हैं वृत्त की त्रिज्या एक तरीके से हम r लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि वृत्त की त्रिज्या r मात्रक है।
हो सकता है डायमीटर यहाँ पे दिया गया हो, ये आपका सेंटर है, तो डायमीटर जब दिया जाएगा पूरा डी होता है ये, ठीक है। डायमीटर जब दिया जाएगा तो यहाँ से आप रेडियाई निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। हमने रिलेशन दिया है कि R इक्वल टू D/2, त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का व्यास बटे 2, व्यास का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या का दूना कर दें तो आपका व्यास होता है। यानी त्रिज्या ये है और यहाँ भाई ये त्रिज्या ही है, तो आप पूरा ये डिस्टेंस कवर करेंगे तो 2R, तो 2R को ही D कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए वृत्त की, तो हम मान के चल रहे हैं वृत्त की त्रिज्या आपकी R है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये समझें वृत्त का क्षेत्र या क्षेत्रफल होता कहाँ है, ठीक है। तो जितना जो है एक सर्किल जो है कवर्ड एरिया करता है, एरिया कवर्ड करता है, उसी को हम वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। कहने का मतलब फिगर में अगर देखा जाए तो ये पूरा एरिया वृत्त ने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को आप जो है वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या R लेके चलें तब आपका क्षेत्रफल का सूत्र रहेगा, एरिया का फॉर्मूला रहेगा क्षेत्रफल बराबर πr², ठीक है। पाई आपका वही कांस्टेंट अचर है, R आपकी त्रिज्या है, उसका स्क्वायर करेंगे। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में लेंगे आप, स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। तो ये रहा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, या इसको हम क्षेत्र भी कहते हैं। वृत्त का क्षेत्र या क्षेत्रफल एक ही बात है, ठीक है। तो इसको हम πr² से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं वृत्त के आगे अर्धवृत्त की। तो वृत्त का जस्ट आधा होता है आपका अर्धवृत्त, ठीक है। तो अर्धवृत्त की भी बात करेंगे, ये नोट करें आप। आगे वृत्त से संबंधित अभी फ़िलहाल एक आखिरी जानकारी और ले लें। अर्धवृत्त क्या होता है? सेमी सर्कल। कहेंगे आ जाता है अर्धवृत्त बना हुआ, तो हम लोग फॉर्मूले जो है आपको आने चाहिए। तो देखिए अर्धवृत्त आपका जो होता है एक तरीके से वृत्त का आधा भाग होता है। कहने का मतलब ये आपका जैसे सपोज दैट एक सर्कल है, तो इसकी परिभाषा बनी कि किसी वृत्त का व्यास, आप व्यास खींच लें डायमीटर जो केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। तो किसी वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। प्रत्येक भाग को आप जो है वृत्त अर्धवृत्त कहेंगे, वृत्त का आधा हिस्सा कहेंगे, ठीक है। तो वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के जो खंडित भाग किए गए हैं, तो प्रत्येक भाग आपका अर्धवृत्त है। सपोज दैट ऊपरी भाग, इसको भी आप अर्धवृत्त कहेंगे और नीचे का भाग भी अर्धवृत्त है। तो हम एक लेके चल रहे हैं अर्धवृत्त, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या R लेके चले थे और पूरा आपका डायमीटर है। रिलेशन वही है डायमीटर और रेडियाई में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वृत्त के आधे सूत्र बनेंगे ये, जैसे हमने अभी पढ़ाया था कि वृत्त की परिधि होती है 2πr, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया हमने। तो वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त में परिधि होगी आपकी परिधि, वृत्त की परिधि थी आपकी 2πr, ठीक है। तो अर्धवृत्त की कितनी होगी? तो 2πr बटे आधा कर दें बटे 2, 2 से 2 कट गए, आपके πr मात्रक रह गए केवल, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे R जो है अर्धवृत्त की त्रिज्या है, ठीक। तो परिधि जो है जस्ट आपकी हाफ हो गई, ठीक है। आप πr कह सकते हैं, ठीक है। और πr तो केवल इतना हिस्सा है आपका, बहुत अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी ये पूरा फॉर्मूला नहीं बना है। तो वृत्त की परिधि आप एक तरीके से मान के चलेंगे 2πr बटे 2, ये तो लेना ही है, प्लस नीचे का ये हिस्सा भी लेना है कवर्ड, प्लस d। तो आप लिख सकते हैं तो πr प्लस d, πr प्लस d का मान 2r और r कॉमन ले लें आप, तो आपका बचेगा π+2, ठीक है, मात्रक। ये आपका जो है परिधि का फॉर्मूला रहेगा अर्धवृत्त की परिधि। तो परिधि में कौन कौन हिस्सा लेंगे? एक तो ये आधा हिस्सा लेना ही है आपको, और ये व्यास लेना है जो इसे जो है घेरे हुए, ठीक है। तो πr प्लस d का मतलब व्यास, तो πr प्लस d का मान होता है 2r। तो यहाँ से आपने r कॉमन ले लिया, तो आपका बचेगा π+2, ठीक। इसी तरीके से इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्र या क्षेत्रफल हमने बताया जो कवर्ड एरिया होता है वही आपका क्षेत्रफल होता है, ये पूरा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जस्ट आधा होगा आपका, तो क्षेत्रफल आपका होगा पूरे वृत्त का होता है πr², अर्धवृत्त का होगा πr² बटे 2, ये वर्ग मात्रक में आएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग अर्धव्रत के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए आपको। ये जो है व्रत का जस्ट आधा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो है ये जानकारी प्राप्त की है। इसी के साथ साथ बच्चों हम ये भी जानकारी आपको दे दें कि आज के शिक्षण कार्य में यदि किसी भी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। हर संभव स्थिति में हमने व्रत से संबंधित आपको हल की पूरी जानकारी दे दी है। और वैसे भी आपने 9th में 8th में व्रत पढ़ा है, तो ये आपके लिए जानकारी नई नहीं है, केवल आपके लिए रिन्यू जानकारी हुई है एक तरीके से, ठीक है। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। साथ साथ जो है यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के वीडियो आपके इस चैप्टर के भी आप तक पहुंचते रहें। वीडियो जब देखा करें तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमें जानकारी मिलती रहेगी इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लाइक कर रहे हैं या इतने उपस्थित हैं यूट्यूब चैनल पे। वीडियो की लिंक आप सेंड भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ऑप्शन होता है शेयर का, तो वहाँ से आप अपने साथियों मित्रों में भी वीडियो का ऑप्शन शेयर कर सकते हैं। तो आपके साथी और मित्र भी इस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल का लाभ उठा सकते हैं आपके साथ साथ। तो आप भी पढ़िए और आपके साथी भी आपकी जानकारी के द्वारा पढ़ सकते हैं, उनकी भी सहायता हो सकती है और उनका भी आगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए आप कि जो है आपको ये ना लगे कि हम जो है क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। और चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट गया होगा भूलवश, तो हम आपको जो है अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम पाई के बारे में थोड़ी जानकारी और दे रहे थे, तो वो हम जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। पाई की खोज आपने जो है आर्यभट्ट जी ने की है। साथ साथ पाई का मान 3.14 2 स्थानों तक है, ठीक है। और वैसे अगर पाई का मान देखा जाए 4 स्थानों तक होता है 3.1416, ठीक है। 8 स्थानों तक भी लिया गया है। तो पाई के बारे में जानकारी हम आपको कल देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि पाई जब यूज होगा तो उसको कैसे वैल्यू के रूप में यूज करते हैं तो ये आपको आना चाहिए। बाकी हमने बात आपको एरिया और सर्कल से संबंधित बता दी है, ठीक है। इसको आप विधिवत रूप से प्रत्येक परिभाषा कॉपी में नोट करें और जो है बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। आज के लिए बच्चों में इतना ही रखेंगे। शैक्षिक कार्य, नमस्ते।